हेलो एंड वेलकम टू ओसीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? आप स्टार्टिंग से ही लेके चलिए पढ़ाई को, ताकि एंड तक आप बिल्कुल कमांड ले लें सभी चीज़ों पे। चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने स्टार्ट किया था, और इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में हमने पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी केमिकल रिएक्शन की, और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा? इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। उसके हमने 7 स्टेप्स देखे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हम आगे नेक्स्ट अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारा केमिकल रिएक्शन जो आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये सारे हमारे 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, कमिंग टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं और हमारा क्या बनता है, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट हमारा सिंगल है और हमारा जो रिएक्टेंट है दे कैन बी टू और मोर देन टू। जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लें कुछ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ हमारा ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म वाटर, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हम एग्जाम्पल्स देख लें इसके। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, क्विक क्लाइम में हम जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हमारा बन रहा है स्लेट लाइन, और स्लेट लाइन के साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो ये इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लें। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, यानी कि हमारा ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, यानी एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सिंगल ही होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यानी कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम कहते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर और जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वन सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, और प्रोडक्ट कैन बी टू और मोर, कितने भी हो सकते हैं, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में जब हमारा कोई भी एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो हमारा सिंगल सिंगल हम कह रहे हैं रिएक्टेंट है, तो वो क्यों, उसमें क्यों वो स्प्लिट होगा, ऐसा क्या होगा, क्या उसको कोई दौरा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा ऐसा, तो दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी है अपने रिएक्टेंट को। अब वो किस फॉर्म में होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के डिफरेंट 3 टाइप्स हैं, वो हम अभी स्टडी करेंगे। हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ हमारा सिंगल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट हमारे टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं FeSO4। FeSO4 को हमने हीट किया
तो यहाँ पे हमारा Fe2O3 हमारा सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 ये फॉर्म हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स बने, लेकिन हमारा रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वाज 1, सिंगल कंपाउंड था, सिंगल रिएक्टेंट था। ठीक, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये फॉर्म हो रहा है। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट सिंगल था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट सिंगल है, राइट? जस्ट ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। और कोई भी रिएक्शन के बारे में आपको याद रखना है तो क्या है वो ये याद रखना है, और कुछ इनके एग्जाम्पल्स, यानी ये रिएक्शंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके इनको लर्न करते जाइए। पहले एक कीजिए, हर रिएक्शन के साथ में एक, हर टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ में एक रिएक्शन को लर्न कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, ऐसे ही नंबर ऑफ रिएक्शंस को आप बढ़ाते जाइए, ताकि आपके पास कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाए और मार्क्स को अच्छा सा स्कोर कर पाए। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। हमने कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी वी प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट, हमारा रिएक्शन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो हम कहे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद फोटोलिटिक और यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक। तो ये क्या है? जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल बी थर्मल। जब हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट एनर्जी, तब हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हम एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं अपने रिएक्टेंट को, ताकि सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होके 2 और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म करे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, यानी कि एक एक करके हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले थर्मल को देख ले, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने अभी बात की कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीटिंग से हो रहा है, तो हमारा थर्मल है। तो हमारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने ये जो लास्ट में भी लिए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दो एग्जाम्पल्स हमारे सेम है, क्योंकि दोनों में ही हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा हमने एक डिफरेंट रिएक्शन लिया एग्जाम्पल, इसमें हमारा KClO3, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करें, कमिंग टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसके एग्जाम्पल्स दो ले लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम जब लाइट के एक्सपोजर में लेके आएंगे तो सिल्वर प्लस क्लोरीन फॉर्म होगा, और सिल्वर ब्रोमाइड जब लाइट के एक्सपोजर में आएगा तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिसमें हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा सिंगल रिएक्टेंट दो सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो दो चीजें हमारी हमने लिखी हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो दो रिएक्शंस हमने लिखे हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड रिएक्शन लिखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शंस आएंगे लाइट वाले। फोटो जहां भी वर्ड आ रहा है दैट रिलेट्स इट टू विद लाइट। फोटो मीन्स लाइट से हम रिलेट कर रहे हैं उसको, राइट? तो हम इसी से पहचान जाएंगे कि लाइट वाले हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने हैं, तो ये हमारे को याद रखने के लिए इजी रहेगा। फोटो मीन्स लाइट, यहाँ भी फोटोलिटिक है तो लाइट से रिलेटेड है, जब हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं अपने रिएक्टेंट को, राइट? नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो हमारा हो गया ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके दो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमने सोडियम क्लोराइड जो लिया है ये मोल्टन फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे, तो सोडियम प्लस क्लोरीन बना, स्प्लिट हो गया ये। ऐसे ही वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी
जब हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार ठीक से देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का ये सेटअप हो गया पूरा एपरेटस। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, बीकर के यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहें इसको, इनफैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इलेक्ट्रोलिसिस सेल में क्या है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, हम वाटर ले रहे हैं, वाटर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स। ठीक, तो ये हमारा एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। हमने दो टर्मिनल्स लिए, एक ये टर्मिनल हो गया, दिस इज कैथोड, और दूसरा हमारा एनोड। एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड जो है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, यहाँ बहुत ध्यान से रखना है कि हमारा एनोड जो है पॉजिटिव है और कैथोड हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। यहाँ पे हमने डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो क्या होगा, हमारा ये जो है रिएक्शन जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, ये स्प्लिट होके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो हमारा हाइड्रोजन हमारा अगर हम देखें कहाँ बन रहा है, जिधर हमारा कैथोड था इधर इसके इस टेस्ट ट्यूब में इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हमने लगाई है, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है और हमारी इधर एनोड साइड में हमारा ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। तो अगर हम इसको बाय वॉल्यूम देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन देख, अगर हमें फिगर से भी पता लग रहा है इसमें कि यहाँ कम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो डबल होगी, जस्ट डबल वॉल्यूम इसका जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन गैस का देन ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन की तरफ चलें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हमने अभी कौन कौन सा पढ़ा, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। दो रिएक्शंस पढ़े, डीकम्पोजिशन में हमने थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है that takes place of less reactive element in a compound। यानी हम ये कहें कि ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल कहें, इसको मेटल कहो, एलिमेंट कहें, एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटाकर उसकी जगह ले लेगा। यानी इसको हम ऐसे समझे कि ज्यादा ताकतवर इंसान, ज्यादा ताकतवर, अगर दो बच्चों में लड़ाई हो रही है तो ज्यादा ताकतवर बच्चा कम ताकतवर बच्चे को हटा के उसकी जगह ले लेगा। अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें एक जो कम ताकतवर बच्चा बैठा है, तो अगर ज्यादा ताकतवर बच्चा आएगा तो उसको उसके प्लेस से हटाकर उसकी जगह वो ले लेगा। तो इसी तरीके से हम समझें इसको कि हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा, उस कंपाउंड में से उसको हटा के उसकी जगह वो खुद आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल से हमें और क्लियर होगा। हमने कॉपर सल्फेट लिया प्लस जिंक, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा। जिंक जो है कॉपर को अलग कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा। क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो यहाँ हमारा कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर विल टेक द प्लेस ऑफ सिल्वर एंड विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट और हमारा सिल्वर अलग हो गया। ठीक, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लर्न करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ठीक से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको हम लिख भी पाएंगे। ठीक, अब हमारा ये जो हमारे कुछ जो मेटल्स दिए हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये नॉन मेटल भी आ गए इसमें। कुछ ये जो हमारे एलिमेंट्स दिए हैं ये हमारे रिएक्टिविटी के हिसाब से दिए हुए हैं, यानी जो अपर साइड में है
यानी टॉप पे जो है पोटेशियम, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, और जो बॉटम में है यानी गोल्ड, वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ कहें तो अब डिक्रीज हो रही है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा, और उसके नीचे वाला जो होगा वो उससे कम रिएक्टिव होगा, यानी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी नीचे हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसी बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, क्योंकि इनको इसी ऑर्डर में हमें लर्न करना है, तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करना बहुत ज़रूरी आ रहा है इसका। तो ये हमारा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये आप सेंटेंस एक लर्न कर लेंगे, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे इसको, जैसे ये रेड हमें पी दिख रहा है, पी फॉर पोटेशियम, एस दिख रहा है, एस फॉर सोडियम, यहाँ पे कैल, CAL को हमने रेड किया तो यहाँ पे कैल्शियम हो गया, मी का M लिया हमने, मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, CAR यानी कार्बन, Z हमारा जिंक हो गया, I से आयरन, T से टिन, LE लिया तो LE से लेड हो गया, हाउस में H लिया, हाइड्रोजन, कॉपर हमने एज इट इज लिया, सेव्स का S लिया, दैट स्टैंड्स फॉर सिल्वर, और गोल्ड हमारा गोल्ड है, राइट। तो इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज को, कोई भी ट्रिक यूज करके या फिर ऐसे ही बिना ट्रिक के करना चाहें तो बिना ट्रिक के, इसको लर्न करना जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, यानी फोर्थ वन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं? ये दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक दूसरे की जगह ले रहा था, लेकिन इसमें क्या, एक दूसरे की जगह लेगा, दूसरा पहले की जगह लेगा, तो यानी हमारे टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारा सिल्वर सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम सिल्वर की जगह लेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये दिस विल सेटल डाउन एट द बॉटम, तो ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक, तो हमारा ये व्हाइट कलर का है, तो ये व्हाइट पीपीटी हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसके आगे हम डाउनवर्ड एरो से इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो डाउनवर्ड बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक, इसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ बेरियम सोडियम की जगह लेगा और सोडियम बेरियम की, तो हमारा यहाँ पे बेरियम सल्फेट, अगेन दिस इज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम लेड की जगह लेगा और लेड पोटेशियम की, तो ये क्या बना हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का पीपीटी है। इसको हमने डाउनवर्ड एरो से भी शो किया, यहाँ भी हम डाउनवर्ड एरो एक शो कर ले, तो दैट स्टैंड्स की दैट इंडिकेट्स कि हमारा ये पीपीटी है, ये सेटल डाउन हो रहा है एट द बॉटम। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जो भी केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जैसे इन तीनों में ही हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, यानी जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो रहा है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक, लास्ट हमारा जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर और
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से एक काम हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी और है इन दोनों के बीच में, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऐसे ही हमने क्या कहा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इस जहाँ पे ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी इसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी ये जो दो काम कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो भी सब्सटेंस ये काम कर रहा है, ऐड कर रहा है, जो दे रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन कहीं से आ रहा है, तो जहां से भी आ रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझेंगे हम। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी सिमिलरली इसी तरीके से होंगे। जो सब्सटेंस हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नहीं या रिडक्शन होगा, ठीक। अच्छा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एग्जाम्पल से समझे, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर बना और वाटर बना। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो गया, राइट। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन करा रहा है, ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है इससे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम इसको एक चीज समझे, इसमें आप मुझे आप बताइएगा देख के कि कौन सा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। और एक चीज जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं जिस रिएक्शन में, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। RED हमने रिडक्शन से ले लिया, OX हमने ऑक्सीडेशन से ले लिया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस आर दो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, और दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। अकेले अकेले कोई नहीं होता है, हमेशा जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इनको हम जो हमारे रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है हमारा, ऑक्सीडेशन के जो एवरीडे लाइफ में क्या हम कहाँ देखते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल जो है, ये हमारा एक इफेक्ट है एक तरह से कहें, या इसका हम इसको अपने एवरीडे लाइफ में हम देख पाते हैं। है क्या कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है, जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मेटल्स को खाया जा रहा है, कौन खा रहा है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। किसी भी मेटल के सरफेस पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल जैसे कि एसिड, ये आते हैं, ये एक्ट करते हैं, तो वो मेटल जो है खत्म होता जाता है धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। तो बेसिकली जनरली अगर हम कहें तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, राइट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सबसे कॉमन फॉर्म है जो हमें अपने आसपास अपने घरों में हर जगह में ये नजर आ ही जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो यानी हम ऐसा कहें
कोरोजन हम जब कह रहे हैं तो एक जनरल टर्म कह रहे हैं, किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब आयरन का होता है तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा। तो कोरोजन ऑफ आयरन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर, जिससे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन रहा है, जिसको हम रस्ट कह रहे हैं। तो दिस इज रस्ट। ये हमारे रिएक्शन हो गया, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रस्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करें। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम स्पेसिफिकली देखें, हमने रस्टिंग देखा, अब एल्यूमिनियम का देखें। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके प्रेजेंस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये एल्यूमिनियम है तो इसके ऊपर एक लेयर बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जो लेयर बनती है ये प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर जो है ये बाकी नीचे के एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा रिएक्शन हो गया, और ये समझना जरूरी है कि ये जो लेयर फॉर्म हो रही है तो इट प्रोटेक्ट्स जो नीचे की तरफ जो एल्यूमिनियम है उसको ये प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। इसके बाद हम देखें कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर में कॉपर जो है डैम्प एयर में, डैम्प एयर मतलब मॉइस्चर है उसमें काफी लंबे टाइम तक रहे तो कॉपर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है, और वाटर जो प्रेजेंट है एयर में उससे रिएक्ट करके ग्रीन कलर की कोटिंग बना रहा है। ये ग्रीन कलर की जो कोटिंग दिख रही है ये कोरोजन हो रहा है कॉपर का। तो हम इसका रिएक्शन देख लें, कॉपर प्लस वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक गैसेस, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया और ऑक्सीजन भी लिया, इसके प्रेजेंस में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इन दो जो चीजें ये हमारी बन रही हैं बेसिक का कॉपर कार्बोनेट, तो ये इसकी वजह से ये ग्रीन कलर की कोटिंग हमें कॉपर पे नजर आती है आफ्टर कोरोजन, राइट। इसके बाद कोरोजन ऑफ सिल्वर देखें, तो सिल्वर जब हमारा एयर में रहता है तो वो टार्निश हो जाता है। सिल्वर की हम क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाता है, ठीक। तो ये हालांकि सिल्वर काफी रिएक्टिव नहीं होता है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो नीचे की साइड है हमारा लेस रिएक्टिव है एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सल्फर से रिएक्ट कर जाता है जो कि हमारा एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में जो प्रेजेंट है इससे रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग इसकी वजह से हमें नजर आती है सिल्वर की ऑब्जेक्ट्स पे, राइट। इसके बाद एक और हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो हमारा जो इम्पैक्ट दिखता है ऑक्सीडेशन का, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जो हमारा फूड में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट दोनों ही हमें नजर आते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने की, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो नजर आ रहा है दिस इज रैंसिड, यानी जैसे हमारा खाना खराब हो गया, सिंपल अगर लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में हम कहें तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें। जैसे जो भी फूड्स में हमारा, जो भी फूड आइटम में हमारा फैट और ऑयल प्रेजेंट है तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें ताकि ऑक्सीजन उसमें रिएक्ट ना कर पाए। या फिर हम, जैसे हमारे जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं फूले फूले होते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करती है, स्टेबल है, तो रैंसिड नहीं होने देती है फूड को, आइटम्स को। या फिर हम टेम्परेचर को लो कर दें, बहुत डाउन कर दें, रेफ्रिजरेटर में कर दें, डीप रेफ्रिजरेटर में डाल दें, डीप फ्रीजर्स में, तो उससे भी क्या होगा, हमारा रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो हमारा जो एयर में ऑक्सीजन था वो उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एयर टाइट कंटेनर में उसको, फूड आइटम को अपना स्टोर किया है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आज। अगर कोई आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा आपको मज़ा भी आने लगा होगा साइंस केमिस्ट्री पढ़ने में स्पेसिफिकली। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अभी के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।